इलेक्शन जीते थे जवाहरलाल नेहरू ने, तो ये भी 3 जीत सकते हैं। लेकिन मसला इनके साथ ये है कि इन्होंने खुद ये एक असूल बनाया था 2014 में, मोदी साहब ने, कि 75 साल से ज्यादा उम्र का कोई वजीर कैबिनेट में नहीं हो सकता। ठीक है। यानी वो जो संघ परिवार के जो कायदे थे उसके मुताबिक कोई शख्स जो है वो 75 साल से ज्यादा उम्र का वो कैबिनेट में वजीर नहीं हो सकता। तो यकीनन ये अगले इलेक्शंस में नहीं होंगे। लेकिन भारत में इस वक्त हो क्या रहा है? लेकिन भारत में हो क्या रहा है, वहां पे एक शख्स है जिसका नाम है राहुल गांधी। अच्छा, आज के एनडीटीवी को अगर कि मैं न्यूज अगर मैं एनडीटीवी से नहीं, मैं ये टाइम्स ऑफ इंडिया से शुरू करूं, वो कह रहे हैं व्हाट हैपेंड दैट चाइना टुक अवे इंडियाज लैंड ड्यूरिंग मोदीज रूल। राहुल गांधी हुकूमत से पूछ रहा है, ठीक है, वो पूछ रहे हैं जो कांग्रेस के रहनुमाएं। फिर एनडीटीवी ने भी ये खबर लगाई हुई है, व्हाट हैज हैपेंड अंडर मोदी जीज रूल, राहुल गांधी लेटेस्ट अटैक ओवर चाइना। अब ये रोज जो है इनका एक बयान आता है, उसके बाद जो है वो राहुल, ये टाइम्स ऑफ इंडिया में जो है वो बीजेपी वाले इल्जाम लगा रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो चीनी एम्बेसडर से सीक्रेटली मिले डोकलाम स्टैंड ऑफ के दौरान, उनकी जो मोहब्बत है वतन से वो जाली है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है वो आप अगर चले जाएं और क्या हो रहा है इंडिया में, इंडियन एक्सप्रेस लगा रहा है कि गवर्नमेंट टू प्रोब फाइनेंसेस ऑफ गांधी फैमिली ट्रस्ट। गांधी खानदान के जो ट्रस्ट हैं, उनके जितने भी उनके फैमिली के ट्रस्ट थे, उनकी इन्वेस्टिगेशन हुकूमत ने शुरू कर दी है। और कांग्रेस इसको विच हंट कह रही है, इल्ज़ाम लगा रही है कि हमारे ऊपर जो है वो हमारा पीछा किया जा रहा है। अच्छा, फिर वो जो बंगला जिसमें प्रियंका गांधी रहती थी उसको खाली करवा के वो बीजेपी के एमपी अनिल बुलानी को दे दिया, हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है ये। और कांग्रेस की जो रहनुमा है प्रियंका गांधी, उनसे कहा कि खाली कर दो। अच्छा, फिर प्रियंका गांधी से ये जो है ये भी उनके अखबार की खबर है कि प्रियंका गांधी से कहा कि ये अपनी गवर्नमेंट की जगह खाली कर दें। सेंटर ने उनकी कैंसिल कर दी अलॉटमेंट। और इसी को फिर दूसरे अखबारों ने भी इसको कोट कर रहे हैं, दूसरे अखबार वो भी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी की जो है वो उनसे घर खाली करवाया जा रहा है। अच्छा जी, अब उनका घर जो खाली करवाया जा रहा है, हिंदू अखबार भी खबर दे रहा है, बाकी अखबार भी खबर दे रहे हैं। और होम मिनिस्ट्री जो है हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक उसने पैनल बना दी है कि वो 3 गांधी फैमिली के ट्रस्ट जो है उन पे तहकीकात करेगी वगैरह वगैरह। मैं अब जरा थोड़ी सी एक मजमूई बात करके फिर जरा सियासत की तरफ आते हैं। ये हो क्या रहा है, ये क्या तमाशा क्या लगा हुआ है? नेहरू ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। देखें, भारत की जो सियासत है उसमें आप जवाहरलाल नेहरू से स्टार्ट करते हैं, या हम जवाहरलाल नेहरू से भी पहले चले जाते हैं और जवाहरलाल नेहरू के वालिद मोतीलाल नेहरू पे चले जाते हैं। मोतीलाल नेहरू जो हैं वो जब कांग्रेस बनी 1885 में, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग शायद आपको लगे कि एक अंग्रेज ने बनाई थी कांग्रेस जो है वो किसी हिंदुस्तान के किसी आदमी ने नहीं बनाई थी। कांग्रेस एक गोरे ने बनाई थी, एलन ह्यूमे उनका नाम था। और उसमें यह था, उसका मकसद कांग्रेस बनाने का यह था कि जो हिंदुस्तान में रहने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को सरकार के अंदर नौकरियां ज्यादा मिला करें। इसीलिए उसमें फिर बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे कि उसमें मुसलमान भी आ गए। ये शुरू का ये पैटर्न था। अच्छा, मोतीलाल नेहरू जो हैं वो 2 दफा कांग्रेस के सदर रहे। इसी दरमियान गांधी आ गए इंडिया वापस, और फिर एक मूवमेंट चली, और फिर जो तारीख बनी, फिर 1947 सब कुछ हुआ कायदे आजम के साथ मामला। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जिस बहू को घर से निकाल दिया, एक वो बहू, और जो बहू घर में रह गई उसने कांग्रेस संभाली, सोनिया गांधी बन गई। और जिसको घर से निकाल दिया था आज वो बीजेपी में है और मोदी के साथ हैं। 2 बहुएं आमने सामने खड़ी हैं अपने बच्चों के साथ। एक तरफ मनिका गांधी का बेटा है विरोन गांधी जो बीजेपी में है, और एक तरफ सोनिया गांधी हैं जो बड़ी बहू कांग्रेस की, वो और उनका बेटा राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वो कांग्रेस में। डॉक्टर साहब यहीं से आपसे कंटिन्यू करेंगे। और मोदी ने जब इस्तेमाल करना होता है तो मनिका गांधी और उसके बेटे, वो दोनों लोकसभा में दोनों मेंबर्स हैं, और बीजेपी में मुसलमानों को गालियां देते हैं, सब कुछ वो बिल्कुल अलग है, उधर है और मोदी के नीचे है। और मुझे डर है इस बात का कि अगर तवज्जो हमारी और बढ़ी रही
छोटे छोटे इश्यूज पे, तो उसके नतीजे में टेररिज्म बढ़ेगा। क्यों? उसकी वजह ये कि ये जो बात बयान हो रही है पिछले कई दिनों से कि खित्ते के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। अच्छा, मैं ये आपको कंक्लूड करके सर अपडेट करूं कि रीजन में क्या हो रहा है, लेकिन पहले मैं आपको सिर्फ ये बात बताऊं, जो मैंने बात बताई ना कि समझना बड़ा जरूरी है कि मोदी के मद्दे मुकाबिल कौन है इस वक्त। मोदी के मद्दे मुकाबिल कोई नहीं है। या तो मोदी गालियां दे रहा है, नाम भी नहीं ले रहा, चाइना का नाम नहीं ले रहा। ये आज उनके जो चिदंबरम है, पी चिदंबरम, उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है और उसमें वो लिख रहे हैं कि जी ये डिबैकल है, डिबैकल इंडियन डिप्लोमेसी का ये डिबैकल हुआ है। डिबैकल यानी बदतरीन शिकस्त के नाम से वो इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने आर्टिकल लिखा है और वो कह रहे हैं कि ये फॉल आउट जो है ये यानी चाइना का वही बात, ठीक है ना। और चिदंबरम के क्या राय है वो हर एक को पता है, ठीक है। वो एक तरह से इनके गुरु हैं सबके। अब वो कहते हैं कि चाइना का नाम भी नहीं ले पा रहा, ये सारा का सारा मोदी की आंखें नीचे हो रहा है, ना चाइना का नाम ले पा रहा है, ना जनरल और जनरल्स को और सिपाहियों को क्या क्या मुंह दिखाएगा और ये करेगा और वो करेगा। अच्छी खासी उन्होंने तबीयत साफ की है और समिट डिप्लोमेसी की उन्होंने कहा ऐसी तैसी हो गई। ये जो जा जाके हर समिट के अंदर जप्पी पाते थे वो सबकी ऐसी तैसी हो गई। अब मोदी के सामने प्रॉब्लम की, मोदी के सामने कौन है? देखिए ना, मोदी के सामने या तो मोदी चाइना से बात करे। अच्छा, वही 62 वाला हिसाब है कि 62 में भी आप थे ना, ये उसमें नॉन अलाइन मूवमेंट में, तो एक अमेरिका था, इजराइल था, कौन था खुदा जाने, किसी को नहीं, कोई मदद को नहीं है। अब वही सूरत हाल दोबारा है, क्वाड में धक्का दे रहे हैं, क्वाड। मसला ये कि सामने कौन है? सामने है राहुल गांधी। अच्छा, अब राहुल गांधी या तो मुझे नहीं, और राहुल गांधी क्योंकि वहां पे सोनिया गांधी कायम मकाम कांग्रेस को हेड कर रही है, तो ऑपोजिशन नहीं है बड़ी। लेकिन राहुल गांधी इस सूरत हाल में भी क्या करते हैं कि वो एक जनाब ट्वीट कर देते हैं या कोई बयान देते हैं, तो उसके ऊपर पूरी की पूरी मोदी सरकार, हजारों इनके लाखों आरएसएस वो सारे कूद के मोदी ये मोदी वो फलां दिमाग ना गालम, सॉरी राहुल गांधी ने ये कर दिया, राहुल गांधी बिका हुआ है, चीन का एजेंट है, वो आईएसआई का एजेंट है, इसके नेहरू ने जो है वो बेच दिया था, गांधी का कातल बड़ा अच्छा था उसने, इसलिए डॉक्टर साहब ये इतने तगड़े नहीं वो आपको पता है गांधी के कत्ल की लॉजिक बड़ी इंटरेस्टिंग बयान करते हैं। वो कहते हैं गांधी को इसलिए कत्ल करते, गांधी कहता था कि यहाँ मुसलमान और हिंदू सारे साथ रहेंगे, और वो उसके मौलाना अब्दुल कलाम आजाद सेकुलर सारे। भारत में एक ऐसा खौफनाक किस्म का खला पैदा हो गया है कि अब मोदी के अगेंस्ट कोई स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन नहीं, अंदर से भी बगावत तो देखें। फिर उसके बाद जब ऐसे हालात हों, जब आप राहुल गांधी को आपने कह दिया कि इसके इन्वेस्टिगेट करें, ये नेहरू एजेंट था, गांधी को सही मारा था, मारा सही था, उसको जो मारने वाला था वो हिंदुत्व की बात करता था। उसके बाद आपने सबको, किसी को चीनी एजेंट बना दिया, किसी को आईएसआई का एजेंट बना दिया, अब किसी को बांग्लादेशी एजेंट बना देंगे, किसी को श्रीलंका का एजेंट, किसी को तिब्बत का एजेंट, सारी दुनिया के एजेंट बना, कोई यूरोपीय एजेंट सारे। तो बना बनू के फिर क्या होगा? बगावतें अंदर से जन्म लेंगी, ठीक है, और बगावतें अंदर से जन्म लेंगी। और आप जरा वक्फा नहीं, मैं उसके बाद ही बताऊं कि ये वो किधर गए, वो जो कैरियर्स थे, और वो साउथ चाइना सी और इलाके की सूरत हाल कहां